भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए शुरू करते हैं अध्याय संघीय कार्यपालिका का तीसरा और अंतिम भाग। और आइए अब समझते हैं संसद। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। आइए अब समझते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 89(2) के अनुसार। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है, जो इस प्रकार से है। क, यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता तो पद रिक्त कर देगा। ख, उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। और ग, राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाए जाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और अब एक नजर राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त सीटों की संख्या पर। आंध्र प्रदेश को 11, असम राज्य को 7 सीटें राज्यसभा में प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ को 5, गुजरात को 11, हिमाचल प्रदेश को 3, झारखंड को 6, केरल को 9, महाराष्ट्र को 19, मेघालय को 1, नागालैंड 1, ओडिशा 10, पंजाब को 7, सिक्किम त्रिपुरा को 1, उत्तराखंड को 3, तेलंगाना को 7, अरुणाचल प्रदेश को 1, बिहार को 16, गोवा को 1, हरियाणा को 5, जम्मू कश्मीर को 4, कर्नाटक को 12, मध्य प्रदेश को 11, मणिपुर को 1, मिजोरम को 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 3, पुडुचेरी को 1,
राजस्थान को 10, तमिलनाडु को 18, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 31 और पश्चिम बंगाल को 16।